जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती वाले सभी बच्चे एक दुविधा में होंगे। उनके मन में भी एक संशय चल रहा होगा कि क्या हम फाइनल लिस्ट जो आने वाली है क्या उसमें हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एक ये दुविधा आपके मन में बनी हुई है कि कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो संपूर्ण एनालिसिस और पूरे विश्लेषण के साथ हमारी टीम आपके सामने हाजिर हुई है, एक ऐसा डाटा लेकर आपके सामने जो कि आपको इस दुविधा से निकालने में मदद करेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास होगा अपने मन में कि हम भी जो लिस्ट आने वाली है उसमें सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है और इसमें हम यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ थी उसके बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो अब प्रश्न ये बनता है कि कट ऑफ यहाँ से कितनी बढ़ सकती है, कितनी कट ऑफ जो रिटन एग्जाम के बाद जो कट ऑफ लगाई गई थी उसके बाद अब फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी, ये संशय आपके मन में चल रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिन परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। और जो एनालिसिस हमने किया है, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले कट ऑफ दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि इस समय पे होता है बहुत ज्यादा बेचैनी आपके अंदर होगी, कट ऑफ को जानने के लिए उत्सुकता आपके अंदर होगी। तो उस वजह से पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। ऐसा नहीं करूंगा कि अन्य टीचरों की तरह पहले हम यहाँ पर अपना एनालिसिस बताएं उसके बाद कट ऑफ दिखाएं। पहले आप कट ऑफ देख लीजिए, अगर आप उससे संतुष्ट हैं उसके बाद एनालिसिस हमारा देख सकते हैं, अन्यथा आप कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज पर यकीन कर सकते हैं। तो पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एक्सेप्टेड कट ऑफ। तो जो यूआर कैटेगरी आपकी रहने वाली है, यूआर कैटेगरी में जैसा कि आप सभी को पता है 214 के अप्रोक्स कट ऑफ गई है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद 214 के अप्रोक्स गई है। जो आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है यानी कि फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है वो 222 से 224 हो सकती है। दोस्तों 222 से 224 के बीच में यूआर कैटेगरी के जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सभी एकदम सेफ हैं, उनको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। संपूर्ण एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं और आप यकीन करिए 222 224 तक के बच्चे सभी एकदम सेफ जोन में है यूआर कैटेगरी के। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, आपके इतना स्कोर आपने किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, संतुष्ट रहिए, आप एकदम सेफ हैं। अब क्या इसका 222 से 224 इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 224 से ऊपर नहीं जाएगी। यूआर कैटेगरी की 224 से ऊपर नहीं जा सकती है और 222 से नीचे। अगर यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो आंकड़े ये भी कहते हैं कि ये कट ऑफ 222 से 1 या 2 नंबर नीचे हो सकती है, लेकिन 224 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपके लिए एक फिक्स आंकड़ा हमने दे दिया है। मोस्ट प्रोबेबल यही कट ऑफ आपकी रह सकती है यूआर कैटेगरी में, 222 से 224। 224 से ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है 222 से 1-2 नंबर नीचे आ जाए कट ऑफ, ऐसा आप देख सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात, तो ईडब्ल्यूएस में आप सभी ने देखा 187 नंबर के अप्रोक्स रिटन एग्जाम के बाद कट ऑफ आपकी गई। अब फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? फाइनल सिलेक्शन किन कैंडिडेट का होगा? तो जिनके भी नंबर 195 से 197 के बीच बन रहे हैं, यानी कि 195 से 197 तक अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, निश्चिंत रहिए, आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। इतना स्कोर सफिशियंट है ईडब्ल्यूएस की दृष्टि से और कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 197 से ऊपर नहीं जाएगी और 195 से नीचे भी कम ही चांस है। तो 195 से ऊपर ही आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप एकदम सेफ जोन में माने जाएंगे। अब बात ओबीसी की करते हैं। तो ओबीसी में जैसा कि आप सभी को पता है 198 के अप्रोक्स कट ऑफ गई है और वो अब फाइनल मेरिट बढ़ सकती है, यानी कि 209 से 211 तक रह सकती है। 198 से 209 या 211 तक कट ऑफ ये जा सकती है आपकी फाइनल कट ऑफ। अगर 209 211 वाले बच्चे हैं, या फिर आप मान के चल सकते हैं 109 से 211 के बीच जितने भी कैंडिडेट हैं वो एकदम सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अब बात एससी की करते हैं।
एससी में आप सभी ने देखा 178 कट ऑफ लगी है रिटन एग्जाम की, कितनी 178। अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो 189 से 191 तक रह सकती है। 189 से नंबर प्लस ही चाहिए एससी कैटेगरी में आपको, क्योंकि पहले ही कट ऑफ बहुत कम नंबर पर लग चुकी है। तो कम से कम 189 नंबर तो होने ही चाहिए, और 189 से 191 तक आराम से एससी की कट ऑफ पहुंच जाएगी। जैसा कि पिछली भर्तियों में भी हमने देखा तो इतनी तो लगभग बढ़ी ही है एससी की कट ऑफ। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 189 से 191 के बीच आपका सिलेक्शन पक्का है, आप एकदम सेफ जोन में हैं। तो ये तो रही हमारी एक्सेप्टेड कट ऑफ, जो हमारे संपूर्ण एनालिसिस और इतने दिनों की मेहनत के बाद हमने ये पूरे डाटा का एनालिसिस किया, उसके बाद ये कट ऑफ आपके लिए पेश की है। और जो भी बच्चे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो सभी सेफ जोन में हैं, इसको आप सेफ जोन मान सकते हैं। इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगी। देखो कम की मैं नहीं कह रहा हूं, 1-2 नंबर कम हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये चीज आप देख लेना। ये आप जब कट ऑफ आ जाए, एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इसी वीडियो में आकर आप कमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये जो आंकड़ा है आपका लिखा हुआ है, इससे प्लस नहीं होगी कट ऑफ, कम 1-2 नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात हम करेंगे कि जो कट ऑफ हमने ये बताई है किस बेसिस पे बताई है, इसका कोई तर्क भी है या ऐसे ही एकदम तुक्का चल रहा है? तो ऐसा नहीं है, ये पूरा इसका डाटा हमारे पास है, हमने पूरा एनालिसिस किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए टोटल कैंडिडेट जो आपके रिटन एग्जाम क्वालिफाई जिन्होंने बच्चों ने किया था, उनकी संख्या 1,74,000 के अप्रोक्स थी। क्या थी? 1,74,000 टोटल कैंडिडेट आफ्टर पीएचडी डीवी, यानी कि आपका जो पीएचडी डीवी था उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट हुए, कुछ हाइट में फेल हो गए, यानी कि पीएचडी डीवी के बाद कुल 1,40,000 बच्चे ही भर्ती में आगे के चरण में पहुंच पाए। यानी कि रनिंग के लिए जो बच्चे बचे वो 1,40,000 बचे पीएचडी डीवी के बाद। अब ये डाटा आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला, तो इसका भी एक सोर्स है, वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। लेकिन ये जो 1,40,000 आप संख्या देख रहे हैं, ये संख्या एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि निश्चित संख्या नहीं है, इससे कम ही है। पर इतना मैं कह सकता हूं 1,40,000 से कम ही बच्चे बचे थे रनिंग के लिए। ये बात 100% सही जाएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से भी बातें लीक हो जाती हैं, डाटा लीक हो जाता है, उसके जरिए ही हम इन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1,40,000 बच्चे पीएचडी डीवी के बाद बचे, उसके बाद रनिंग हुई आपकी, यानी कि पीईटी हुआ, उसके बाद 1,15,000 बच्चे अब फाइनल मेरिट के लिए बचे हुए हैं। जो रिजल्ट बनना है, जो फाइनल मेरिट में जो बच्चे आएंगे वो इन्हीं 1,15,000 में से आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 60,000 वैकेंसी है और 1,15,000 बच्चे अभी फाइनल मेरिट की दौड़ में चल रहे हैं। तो कट ऑफ फिर कितनी रह सकती है, क्या है? अगर इस वैकेंसी में देखा जाए और पिछली जो आपकी 2018-19 वाली वैकेंसी थी, उनमें बच्चे उस वैकेंसी से इन वैकेंसी में बच्चे ज्यादा हैं। पहले इतने बच्चे नहीं होते थे फाइनल मेरिट के लिए, लेकिन इस वैकेंसी में बच्चे थोड़े ज्यादा हैं उस वैकेंसी से। और पिछली मेरिट का हम बात करें तो 8 से 10 नंबर हमेशा ही जनरल की कट ऑफ बढ़ती रही है। जैसा कि आपने 41,500 वाली भर्ती में देखा, पीएससी की कट ऑफ फिजिकल के लिए आपकी जो पीएचडी डीवी के लिए लगी थी वो 201 पर लगी थी। उसके बाद जो कट ऑफ फाइनल हुई वो 211 पे फाइनल हो गई। हालांकि सिविल पुलिस की जब 225 के अप्रोक्स रही थी, लेकिन जिसके भी नंबर 211 से ऊपर थे उन सभी को वर्दी मिल गई थी। यानी कि किसी को पीएसी मिली, किसी को सिविल पुलिस मिली। सिविल पुलिस उनको मिली जो 225 के ऊपर थे और 211 से ऊपर वाले बच्चों को पीएसी मिल गई। तब दोनों वैकेंसी थी, पीएसी भी थी, जो सिविल पुलिस भी थी। लेकिन इन 60,000 में केवल सिविल पुलिस है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके भी नंबर 8 से 10 नंबर फिजिकल वाली कट ऑफ से ज्यादा हैं तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। पिछले बेसिस पर हमें ये चीज कह सकते हैं। लेकिन डाटा को एनालिसिस करें, जो अभी का डाटा है, बच्चे भी ज्यादा हैं और उस हिसाब से कट ऑफ भी ज्यादा ही लगी है। पहले 201 लगी थी, अब 214 पहले ही लग चुकी है उसकी जनरल की कट ऑफ। और अभी इसमें मैं आपको बात बता दूं, पेपर इतना आसान नहीं आया था। जैसा कि आपने देखा यूपीजी के पेपर में बिल्कुल नहीं पूछी गई, जैसा कि हमने उम्मीद की थी ऐसा पेपर नहीं आया। और उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई रही। तो ये कारण एक इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर उस चीज को कवर कर लेंगे, मेरिट ज्यादा ना बढ़े। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी 41,000 49,000 वाली वैकेंसी में कट ऑफ बढ़ी थी उतनी ही बढ़ सकती है एक बार फिर। ये चीज आप इस इतिहास को दोहराते हुए देख सकते हैं इन चीजों को।
उसी के ब्याह पर ये कट ऑफ आपको बताई गई है। अब रही बात इस डाटा की, तो उसका प्रूफ आपको दे देता हूं। ये टोटल 12 वाहिनी में यूपी पुलिस की रनिंग कराई गई थी, यानी कि 12 वाहिनी को चुना गया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए। अब उनमें से हमारे पास जो 7 हैं उनका डेटा है, ये नीचे 1 2 3 4 5 जो वाहिनी है उनका डेटा हमें नहीं मिला है। ऊपर की जो 7 वाहिनी है उनका डेटा हमारे पास है। ये टोटल कैंडिडेट की संख्या आप देख सकते हैं, कितने पास हुए वो चीज देख सकते हैं, फेल कितने हुए वो देख सकते हैं, और एब्सेंट कितने हुए किस वाहिनी में, ये चीज भी आप देख सकते हैं। तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो 88,434 के करीब थे। एब्सेंट इनमें से 3899 बच्चे एब्सेंट हुए और 10,825 बच्चे फेल हो गए। इसमें फेल हो गए, आपके रनिंग में फेल हो गए इतने बच्चे। अब उस हिसाब से हमने ये डाटा निकाला है इन पांचों के ब्याह पर परसेंटेज पर 1,40,000 बच्चे। और इसका मैं आपको आइडिया बताऊं तो 1,15,000 हमने ये ले लिया है। हालांकि अगर अप्रोक्स परसेंटेज हम निकालें उस डेटा के हिसाब से तो ये बच्चे 1,09,000 के करीब बन रहे हैं। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि 1,15,000 से बच्चे ज्यादा नहीं है। हर हाल में इतने ही बच्चे बचे हैं जो फाइनल मेरिट की दौड़ में चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, ये कट ऑफ आप हमारी देख सकते हैं। अगर इसके अंडर में आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करिए और ज्यादा चिंता न करें, जो होगा वो देखा जाएगा। बस एक बार इस आंकड़े को आप देख लें और निश्चिंत हो जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो सब चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। कोई ना कोई अवसर भी, जो बच्चे, ऐसा तो होगा नहीं कि अब सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इसमें से कुछ बच्चों को दुर्भाग्यपूर्ण बाहर भी होना पड़ेगा। तो कोई निराश ना हो, सब चीजें चलती रहती हैं, आगे जीवन में सब अच्छा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आशा करता हूं आप सभी हमारे चैनल पर भरोसा रखेंगे और जो क्लासेस हमारे चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी और अन्य एग्जाम्स के लिए चल रही हैं उन सभी को सपोर्ट करिए, अपनी तैयारी उन क्लासेस के माध्यम से करिए। जय हिंद, जय भारत।